कैसा है भाई? बढ़िया। शाबाश। लोग अक्सर कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे गहरा दर्द वो होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसे आप सालों साल एक मेडल की तरह अपने सीने पे गर्व से पहने हुए होते हो, ये जाने बिना कि वो आपके शरीर के पुर्जे पुर्जे पे जंग लगा रहा है। इसका नाम रोहन है और ये अपने घर का सबसे समझदार बेटा है। इस समझदार का टैग ना बचपन से नहीं मिलता, ये आप पे लाद दी जाती है। आप फैमिली के पिलर बन जाते हो, बुढ़ापे का सहारा, खानदान की पगड़ी, वो बच्चा जो कभी गलती कर ही नहीं सकता, इस पे सारी खानदान की उम्मीदें टिकी हो। ये सारे बोझ रोहन ने भी अपने कंधे पे बड़े गर्व से ले लिया। तो क्या है ना, हर एक बोझ की कीमत होती है, वो कीमत जो आपको अकेलेपन में, खामोशी, तन्हाई में अदा करना पड़ता है। ऐसी कुछ कहानी है रोहन की, सुनना है तो चलो, उससे पहले लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना और मुझको बताना कि अगर आप भी रोहन से रिलेट कर पाते हो या फिर ऐसे किसी को जानते हो जो रोहन की तरह ही हो। शुरू करें। कभी कभार आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा दिन नहीं होते जो कि पूरी जिंदगी बदल के रख दे। वैसा ही एक दिन था रोहन के लिए, संडे। संडे के दिन उनके घर पे एक रिवाज था जहां पे सारे फैमिली वाले मिलकर साथ खाना खाते थे, और इस डिनर का सबसे मेन अट्रैक्शन था रोहन। घर पे बिरयानी बनी हुई थी, उसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। उसके साथ साथ रोहन की मम्मी की गर्व की भी पूरी खुशबू घर में फैली हुई थी। ये है रोहन का पापा राकेश जी, फोन पे किसी से बात कर रहे थे और उनकी आवाज सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का एक चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट था। रोहन, हमारे रोहन ने हमारा खानदान का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। ऐसा रोहन ने अपने पापा को तीसरी बार किसी से कहते हुए सुना। उसकी नई प्रमोशन, उसकी नई गाड़ी, उसकी सेविंग, हर एक उसका जो अचीवमेंट था एक चमकती हुई ट्रॉफी थी जो उसका पापा पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। इस पूरे संडे के कारनामे पे रोहन का रोल बहुत सिंपल था, छोटा सा। उसे बस सीधा बैठना था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करना था और सही वक्त सिचुएशन देख के अपने पापा के हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि वो समझदार बेटा था ना, जो कभी फेल नहीं हो सकता। फैमिली का ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट, और सारी दुनिया भी यही मानती थी। हाँ, रोहन तो एकदम हीरा बेटा है, हीरा बेटा। लेकिन सबसे बड़ा झूठ, सबसे जहरीला झूठ जो अपने आप से खुद से हर रोज बोलता था, वो यही कि जो जिम्मेदारियों का भार है, जो ताज है, ये एक ऐसी शान है जो उसे हर रोज पहनने में बहुत खुशी मिलती है। उसे कोई खुशी नहीं थी इस बात। और इसके बाद जो तूफान आने वाले थे उसके लिए शायद रोहन तैयार नहीं था। अब आता है रोहन का छोटा भाई आकाश, अपने ही घर पे लेट एक मेहमान की तरह घुसता है। उसे सुबह शायद रोहन के कुछ मदद करनी थी, तो उसने बस यही बोला, सॉरी भाई, वो अलार्म लगाना भूल गया। चेयर खींच के टेबल पे बैठ गया। अब रोहन को लगा कि जैसे उसको हर एक छोटे छोटे मामलों में बहुत सुनाया जाता है, बहुत लेक्चर दिया जाता है, बहुत डांटा जाता है, वैसे ही शायद उसका भाई भी आज लेट हो गया, इसलिए उसको भी सुनाया जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह रोहन की मम्मी हंस पड़ी। वो हंसे बिल्कुल साफ, बिना शर्त वाली मोहब्बत से भरी थी। उन्होंने रोहन के भाई के प्लेट पे गरम पराठा रखा और उसके बालों पे प्यार से हाथ फेरा और बोला, अरे ये तो आर्टिस्ट है, इसका लेट होना तो बनता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, उनकी आवाज में जो नरमी थी, जो आसानी से दी गई माफी थी, ऐसी नर्म दिली जो कभी रोहन को नसीब नहीं हुआ। उस पर एक लकीर खींच गई। लकीर की एक तरफ आर्टिस्ट था जिसे गलती करने की, भूलने की और इंसान होने की इजाजत थी, और दूसरी तरफ था रोहन, एक इन्वेस्टमेंट जिसकी कीमत सिर्फ तब तक थी जब तक वो हाईएस्ट रिटर्न देता। वो आईना जिसमें 28 साल तक रोहन ने अपने आप को एक परफेक्ट तस्वीर में देखा, अचानक से चटक गया। रोहन के प्लेट में रखी गई बिरयानी अब उसे एक राख जैसी लग रही थी। न स्वाद था, न प्यार। उसने उस प्लेट को आगे धकेल दिया।
और बस एक प्लेट के टकराने का आवाज आया। क्या हुआ बेटा? पापा ने पूछा। उनकी आवाज में एक चिढ़ सी थी। उनको ये नहीं जानना था कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया। उनको बस ये कहना था कि तूने ऐसा किया क्या, हिम्मत कैसे हुई तेरे ये करने की। इसके बाद रोहन ने अपने पापा की ओर देखा। पहली बार उसके आंखों के पीछे दुख छिपा हुआ था। उसने पापा को मौका दिया वो देखने के लिए। फिर उसने दोहराया, आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है इसलिए उसका हर गलती माफ। और मैं कौन हूं? इस घर का पिलर, एटीएम मशीन। अगर मुझसे एक EMI मिस हो जाए ना तो पूरे घर में टेंशन मच जाती है, मातम बनाते हो कि इररिस्पॉन्सिबल लड़का है, कुछ काम नहीं कर सकता, एक काम ठीक से कर ले। उसका 100 खून माफ। और मेरे एक चपेट में भी आप लोग अनदेखा नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि उसको आप लोगों ने प्यार किया है और मुझको सिर्फ इन्वेस्टमेंट। अब रोहन ने उन सबके चेहरों पे हैरानी देखी। उसके पापा के आंखों में साफ इनकार दिख रहा था, पर उसने उसके पापा को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। वो कहता रहा, मैं आपका बेटा थोड़ी हूं, इंसान थोड़ी हूं मैं। आपके लाइफ का इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जो कभी फेल हो ही नहीं सकता। सोचिए पापा कि अगर मैंने ये सब एक दिन के लिए छोड़ दिया, अच्छा बेटा बनना, समझदार बेटा बनना, रिस्पॉन्सिबल बेटा बनना, तो क्या उस दिन मम्मी मेरे सर पे हाथ फैला के बोलेंगी, ये तो मेरा आर्टिस्ट बेटा है, ऐसा गलती करना अब बनता है। उस दिन मैं आप सबके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट बन जाऊंगा। इंसान थोड़ी ना मैं रुक सकूं, टूट सकूं, सांस ले सकूं। इन्वेस्टमेंट हर टाइम पे बस रिटर्न ही देता जाए। इसके बाद रोहन अपने चेयर के सामने खड़ा हो गया। इतने सालों से जो ये भारी ताज उसके सर पे कांटे का मुखौटा जैसा बना हुआ था, आखिरकार फिसल के जमीन पे गिर के चकनाचूर। क्योंकि आखिरकार सबसे जबरदस्त सच उसने ही बोला था। और जो खामोशी उस कमरे में छाई वो किसी भी बहस ज्यादा बहरी कर देने वाली थी। साइकोलॉजी की भाषा में इसे द पेरेंटिफिकेशन कहते हैं, या फिर द रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड सिंड्रोम। ये तब होता है जब एक बच्चा वक्त से पहले बड़ा हो जाता है। पर बच्चों को इसके लिए प्यार किया जाता है कि ये क्या है, इसलिए प्यार किया जाता है कि ये क्या दे सकते हैं। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गर्व महसूस करवाना। उस दिन जो गुस्सा रोहन को आया था ना, उसके अंदर एक बच्चा चीख रहा था, जैसे कभी मैदान में गिर के अपने घुटवे छिलवाने की, गंदा होने की और फेल होने की, और फिर भी उसे प्यार पाने की इजाजत मिली। कभी नहीं मिला था। उसे हमेशा से यही डर था कि उसे उसके काम के लिए प्यार किया जाए, उसके रूह के लिए। अब रोहन के उस भारी जंग के बाद कुछ दिन बहुत भारी गुजरी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अगले दिन रोहन कमरे में उसका भाई आकाश आया और उससे माफी मांगी, और उसने रोहन को बताया कि वो भी उसके परफेक्ट नेचर से बहुत जेलस था, क्योंकि परफेक्ट होने के नाते उसके मम्मी पापा रोहन को ज्यादा सीरियसली लेते थे कंपेयर टू उसका भाई जो कि एक आर्टिस्ट था। और फिर ये बात सुनते ही रोहन को लगा कि वो और उसका भाई एक ही जैसा था, एक ही सिक्के के दो पहलू। पर असली बदलाव उसके पेरेंट्स की तरफ से आए, माफी मांग करने, पर कुछ और तरीके से। अगले दिन उसकी मम्मी ने रोहन को पूछा, नाश्ते में क्या खाएगा, पोहा बनाओ या उपमा? ये कोई न्यूट्रिशन बेस्ड सवाल नहीं था हेल्दी खाने के लिए, एक चॉइस था जो एक इंसान को मिलना चाहिए। कभी उन्होंने रोहन को इस थकावट को सीरियस नहीं लिया, और उस दिन उसकी मम्मी ने कहा, बेटा आज रेस्ट कर ले, ऑफिस मत जा। उन्होंने उसको थकने का इजाजत दिया था, जो सबसे बड़ी चाहत थी रोहन की जिंदगी। और ये कहानी अगर पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मुझको बोलना कि आपकी जिंदगी रोहन जैसी है, या शेयर करना अपने किसी ऐसे दोस्त जिसकी जिंदगी रोहन जैसी थी। तब तक के लिए अलविदा।